नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी बच्चेदानी के गांठ के बारे में। कौन कौन से योगा से हम उस गांठ को पिघला सकते हैं। दोस्तों, बच्चेदानी में गांठ यूट्रन फाइब्रोड, जिसे रसोली भी कहा जाता है, जो नो डाउट ये महिलाओं की बहुत ही पेनफुल होती है और जिस पर बीती है ना दोस्तों, यही इस दर्द को समझ सकता है, अच्छे से समझ सकता है। अगर आपको यूट्रन फाइब्रोड है और आप सर्जरी से बचना चाहती हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ये वीडियो आपको 100% काम करेगी। इस वीडियो में ऐसे योगासन मैं बताऊंगी, आपको उन्हें फॉलो करना होगा, जो 3 महीने में आपकी जो फाइब्रोड की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी जो गांठ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, कहीं आप इसमें से कोई इम्पोर्टेंट बात आप मिस ना कर दें। दोस्तों, 30 के बाद ही ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा से देखने को मिलती है। हम फाइब्रोड को कुछ लक्षणों के द्वारा इजीली समझ सकते हैं, हमें भी फाइब्रोड की समस्या है या नहीं। पहला है पीरियड का अनियमित हो जाना, तो हम उसे समझ सकते हैं कि हो सकता है हमें भी फाइब्रोड की समस्या है। और दूसरा है वो पीरियड को का होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, 6 दिन से ज़्यादा हो रही है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी है, बच्चेदानी में कुछ समस्या है, हो सकता है कि वो भी एक फाइब्रोड ही हो। तीसरा लक्षण है यूरिन का बार बार आना। हम इस दौरान आपका यूरिन का प्रेशर बार बार बनेगा। हो सकता है आपके कमर वाले हिस्से में दर्द महसूस हो, पेट के निचले हिस्से में मरोड़ जैसा महसूस हो, या ज़्यादा पेन महसूस हो, आपको महसूस होने लगे। ये सारे फाइब्रोड के लक्षण होते हैं। इस बीच आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। वैसे तो फाइब्रोड में के दौरान कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उस दौरान बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और गांठ की वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना कर पड़ता है। अगर आपको सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कब्ज की समस्या भी आपकी बढ़ जाती है, तो दोस्तों, अगर इन लक्षण में से आपको कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसे अपने सारी समस्याएं बताइए और वो आपका स्कैन करेंगे और स्कैन में इजीली पता चल जाएगा कि आपके बच्चेदानी में गांठ है या नहीं। तो चलते हैं अब करते हैं हम वह 5 योग आसन जो हमारी गांठ की समस्या को दूर करने में सहायता करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं पहला योग आसन। सबसे पहले हम दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे और फिर थोड़ा हम इनको हिलाएंगे। हिलाने के बाद अब हम इन्हें बटरफ्लाई पोज में आएंगे। दोनों तलवों को ऐसे आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और अपने पैरों पे ऐसे लगाएंगे और इस तरह हम बैठ जाएंगे और कमर सीधी रखेंगे और दोनों पैरों को अप डाउन करेंगे। तो ये है हमारा बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई इसे हमें कम से कम हमें 10 सेकंड तक इसे ऐसे करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पैर नीचे के लिए, कुछ महिलाएं बोलती हैं कि हमारे पैर ऐसे नीचे को नहीं जाते हैं। तो देखिए, ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब हो जाता है। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता, सभी प्रैक्टिस करने से हमारे हाथ पैर भी ऐसे नीचे को फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और धीरे धीरे नीचे को भी जाने लगेंगे। तो उस 10 सेकंड ये करने के बाद फिर हमें दोनों हाथों के इंटरलॉक को अभी इसी पोज में रहेंगे और फिर हम दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर हम लेफ्ट साइड बेंड होंगे ब्रीथ भरते हुए, और यहाँ पर हम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसी तरह फिर हम सेम करेंगे, राइट साइड जाएंगे ब्रीथ भरते हुए और यहाँ पर भी हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस स्थिति में हम आ जाएंगे। तो ये था हमारा बटरफ्लाई पोज। अभी हम चलते हैं दूसरे पोज की तरफ। इसके लिए हमें जितना हमारा मैट है उस तरह हमें अपने पैर फैलाने हैं और इस योगासन का नाम है चक्की आसना। तो दूसरा आसन है हमारा चक्की आसना और दोनों उंगलियों को अब ऐसे इंटरलॉक करेंगे और सीधे हाथ करेंगे और पैरों की तरफ
घुमाते हुए क्लॉकवाइज करेंगे और फिर पीछे की तरफ लेके जाना है दोस्तों। हमें हाथों को अपने को फोल्ड नहीं करना है, जितना हम आगे जाएंगे उतना ही हम पीछे लेके जाएंगे अपने हाथों को। इसे हमें 30 टाइम क्लॉकवाइज करना है और 30 टाइम ही हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये हमारे पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर डलता है, इससे हमारे यूट्रस में काफी यहाँ पे हमारे प्रेशर आएगा और जो हमारी सिस्ट को पिघलाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये था हमारा दूसरा आसन। अभी हम चलते हैं तीसरे आसन की तरफ को। तीसरे आसन में हम सबसे पहले हम इस तरह बैठ जाएंगे दंड आसन में, इसे दंड आसन बोलते हैं। और फिर हम धीरे से ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद अभी हमें सांस भरते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और पैरों को भी इस तरह उठाएंगे और हाथों को पैरों की तरफ लेके जाएंगे। तो ये है हमारा नौका आसन। यहाँ पे भी हमें दोस्तों कम से कम 5 सेकंड के लिए हमें यहाँ पे रुकना है और फिर हम पैर पहले नीचे करेंगे और फिर अपने हाथ नीचे करते हुए वापस आ जाएंगे। इसे हमें 3 बार दोहराना है। सभी आसनों को हमें कम से कम 3 बार दोहराना है। तो ये हो गए हमारे तीन आसना। अभी हम करेंगे अपने चौथे आसन की तरफ को चलेंगे। तो इसमें भी हम पहले सीधे बैठेंगे ये, और फिर उसके बाद हम पीछे लेट जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसना। पवन मुक्त आसन करने के लिए एक पैर हमारा ऐसे सीधा रहेगा और एक पैर हमारा फोल्ड हो जाएगा और अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटने पर ऐसे लगाएंगे और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों, फिर ब्रीथ भरते हुए हमें अपनी नाक को अपने घुटने से टच करना है। अब यहाँ पर हम ऐसे टच रखेंगे और एक पैर हमारा ऐसे सीधा बना रहेगा। इससे हमारे स्टमक पे बहुत ही प्रेशर आता है और यूट्रस में जो गांठ होती है उसे पिघलने में हमारे लिए सहायता करता है। यह आसन भी हमारे अंदर जितनी वायु भी होती है तो वो भी निकल जाती है, इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्त आसन है। फिर धीरे धीरे ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और पैर को नीचे करेंगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले लेग को किया था, ऐसे ही हम दूसरी लेग को करेंगे। इसमें भी हम इसे फोल्ड करेंगे और ब्रीथ भरते हुए अपनी नाक को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं टच होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां तो कोशिश करें कि अपनी नाक को अपनी नी से टच करें। यहाँ पे भी हमें कम से कम 5 सेकंड यहाँ पर रुकेंगे और फिर वापस ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे अपने सर को रखेंगे और पैर को भी सीधा कर लेंगे। तो ये था एक पद आसना। अभी हम करेंगे दोनों पैरों को। अभी हमने एक एक पैर किया था, अब हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड कर लेंगे और अपना ये क्रॉस इंटरलॉक फिंगर है, इनको यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे और फिर ब्रीथ भरते हुए हमें अपनी नाक को अब अपने पैरों के बीच में टच करना है। यहाँ पर भी हमें दोस्तों 5 सेकंड के लिए रुकना है, होल्ड करेंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा पवन मुक्त आसना। अभी तो ये था ये चौथे नंबर का आसन था। अब हम करेंगे 5वां आसन की तरफ को चलेंगे, जिसका नाम है सेतु बंद आसना। इसे माउंटेन पोज भी बोलते हैं। अब दोनों पैरों को हम अपने को फोल्ड कर लेंगे और अपने बटक के पास से टच करेंगे और इस एंकल को हम पकड़ लेंगे अपने हाथों से। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो अपने हाथ हम ऐसे नीचे भी रख सकते हैं और अपने पैरों की उंगलियों पर हमें आना है और अपने से बटक वाले हिस्से को ऊपर उठाना है और इसे एंकल को पकड़ के रखेंगे। कोशिश करें कि एंकल को पकड़ के, और नहीं हो रहा है तो अपने हाथों को नीचे करके भी हम ऐसे ऊपर को अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है और यहाँ पर हम श्वास भरते हुए जाएंगे और फिर नॉर्मल ब्रीथिंग में कम से कम 5 सेकंड, हो सके तो हम 10 सेकंड भी हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ये हमारे कमर, पेट और के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर धीरे धीरे हम ब्रीथ को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो ये था हमारा सेतु बंद आसना। नहीं तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ऐसे योगा आसन है जिन्हें हम योगासनों को करके अपनी सिस्ट को हम
सकते हैं और वो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि वो पिघलने लगेगी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये सब करने के बाद भी आपकी चेस्ट बढ़ती जा रही है और आपको बहुत तेज पेन होता जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसे सारी स्थिति अपनी बताएं। वो आपको देखेंगे और आप अगर ये योगासन आप कर रहे हैं तो प्लीज ये योगासन आप करते रहिए। इनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप तला भुना और ये खाने में बटर ज्यादा यूज ना करें। अगर जो लोग ज्यादा चिकन खाते हैं तो प्लीज वो कम कर दें, ये आपके लिए बहुत सिस्टम में बहुत ही फायदा करेगा। और जिसे भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज अगर आपको कुछ फायदा लगता है या आप प्लीज दूसरों को बताइए, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।